बच्चों 12th क्लास और जेईई एक्सपीरियंस, आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। रटने को तो आप रट सकते हो, 5-7 लाइन का होता है, बट समझने में बहुत काम का टॉपिक होता है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है क्या। हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि Q/V आपका फॉर्मूला है कि आप एक छोटी सी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सको। छोटी जगह पर आप चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सको। उसके लिए आप क्या करोगे, हमने पढ़ चुके हम लोग पिछले टर्न पे कि अगर कोई कैपेसिटर अर्थ की शेप का हो तो उसकी कैपेसिटेंस भी 711 माइक्रोफैराड ही होती है, मतलब बहुत छोटी होती है। तो हम तो चाह रहे हैं कि बहुत सारी लाइट को या बहुत सारे चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर कर सके। अब उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर कुछ ऐसा हो कि ये V डिक्रीज हो जाए, V डिक्रीज होते ही हमारी C बढ़ जाएगी, जिससे कि हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकेंगे। यही हमारा प्रिंसिपल है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैं 3 शेप में लूँगा। तो देखिए ये अपना एक चार्ज कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? चार्ज कंडक्टर, पूरा चार्ज कंडक्टर है ये। इस पे Q चार्ज है, ऐसे पूरा चार्ज कंडक्टर है। अंदर बाहर दोनों साइड आप इसको बना सकते हैं। इसको आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा नॉर्मल, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे रहना। मैं यही बना देता हूँ, बुक में आपको यही गिवन होगा। तो ये अपना एक चार्ज कंडक्टर है, इसको आप इन दोनों में से कोई सी भी एक शेप ले करके चल सकते हैं। ये इसके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ये A है कोई कंडक्टर और ये B है। एक ऐसा चार्ज कंडक्टर है, चार्ज होने का मतलब क्या है, इस पे Q है और इस पे चार्ज कितना, 0। इस पे कोई चार्ज नहीं, यानी ये कैसा हुआ, ये न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल कंडक्टर। और ये चार्ज कंडक्टर कुछ देर बाद यानी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है इसके ऊपर अंदर भी फ्री चार्ज होगा, तो इसके अंदर एक इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम इंडक्शन प्रोसीड, इंडक्शन स्टार्ट, इंडक्शन शुरू हो गया। इंडक्शन शुरू होते ही ये A है, ये B है, ये तो था ही अपना कंडक्टर ही है ये भी। तो जब इंडक्शन हुआ तो इसके सामने वाली जो फेस है B की, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो मैंने आपको बता भी रखा, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर नाम का जो हमारा एक वीडियो है उसके अंदर बता रखा, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही है ये। तो सामने नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव के, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए हुआ क्या होगा, अपोजिट फेज अपोजिट साइन की होगी। स्टार्टिंग में जब मैं पहला सिस्टम ले रहा हूँ, ये फर्स्ट सिस्टम है मेरा, फर्स्ट सिस्टम में मैंने C, अगर ये Q चार्ज था तो Q/V, ये Q मैंने क्या बताया था, चार्ज स्टोर्ड। और ये हमेशा पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लेट चार्ज। अगर Q पूछा जाए 2 प्लेट के अंदर तो कौन सी प्लेट का होता है, इस फॉर्मूले में पॉजिटिव प्लेट का चार्ज। और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, V है, ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसको V1 मान लो। और ये आपका ऐसा कुछ हो गया। अब दूसरे वाले केस पे आते हैं आप। जैसे ये सिचुएशन हुई तो नेगेटिव जो चार्ज इसके सामने है वो इस डिफरेंस को डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव इसको इंक्रीज करेगा, क्योंकि रिपल्सन लगाएगा इस प्लेट के ऊपर और ये अट्रैक्शन लगाएगा, तो डिफरेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो दूसरे वाले केस की अगर वोल्टेज V2 हो यहाँ वाले की, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि V2 V1 से कम है। तो C = Q/V2। तो इस वाले केस की जो कैपेसिटेंस है C2, इसकी C1 किसी कांस्टेंट चार्ज के लिए, तो इसकी V2 घट गई। जब V2 घट गई तो हम कह सकते हैं कि C2 इज ग्रेटर देन C1। तो देखिए आपने इसकी कैपेसिटेंस बढ़ा दी। ये जो नेगेटिव चार्ज था ये इसके पास था, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा था, डिक्रीज करने में लगा हुआ था ये वाली फेस, लेकिन ये इंक्रीज करने में लगी हुई पॉजिटिव को।
तो प्लेट ए के ऊपर किसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा प्लेट बी की दोनों सरफेस में से, सरफेस नंबर 1 का या 2 का? तो सरफेस 1 पास है तो जो पास होगी वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, तो ये वाली सरफेस क्या करेगी, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएगी। वो जब पोटेंशियल में डिफरेंस घटेगा तो सी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इसका पॉजिटिव खत्म ही कर दो, कुछ ऐसा हो जाए, एक सिचुएशन ऐसी आ जाए एट एनी टी किसी भी टाइम, क्या हुआ कि ये पॉजिटिव खत्म ही हो गया, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव बचा ही नहीं, तब क्या होगा? तब तो फिर नेगेटिव रह जाएगा। ए तो ऐसा ही है अपना, ए पे तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, बट जो बी है, बी वो नेगेटिव तो है, उसका मैं पॉजिटिव खत्म करना चाह रहा, तो उसके लिए मुझे एक मेथड यूज करना है, इसकी अर्थिंग कर दो। ये अर्थिंग का साइन होता है। क्या कर दिया आपने, इसको अर्थ कर दिया, अर्थ करते ये खत्म हो गया। जैसे ही अर्थ खत्म हो गया, अगर ये डिफरेंस V3 था तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और घट गया, तो V3 बिकम मोर डिक्रीज। तो आप कह सकते हैं V3 लेस देन हो जाएगा V2 और लेस देन V1। तो अगर C3 लिखें तो C3 इज इक्वल टू सेम चार्ज के लिए Q अपॉन V3। अगर ये घट गया पोटेंशियल तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर C3 इज ग्रेटर देन C2 इज ग्रेटर देन C1, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो एक तरह से जो ये इसका प्रिंसिपल है, हम कहें कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर दो चार्ज प्लेट का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक प्लेट तो चार्ज होगी और उसके सामने वाली प्लेट अर्थिड होगी। दो कंडक्टर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर, जिसमें एक प्लेट चार्ज होती है और दूसरी प्लेट अनचार्ज होती, अर्थिड होती है। तो इस तरह से प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। आप इन डायग्राम को बना लीजिए और जो मैंने हिंदी में बोला उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। तो बेटा कैपेसिटर हम लोग जान चुके क्या है। तो कैपेसिटर क्या है, इट इज, डेफिनेशन लिखें, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर, दो कंडक्टर का एक अरेंजमेंट है, इन विच वन ऑफ देम इज चार्ज एंड अदर इज अर्थिड। एक अर्थिड होगा और एक चार्ज होगा। और कहाँ यूज किया जाता है, दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, क्या किया आपने, कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इस कॉम्बिनेशन को आप इलेक्ट्रिक चार्ज और एज वेल एज एनर्जी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको हम लोग कैपेसिटर बोल सकते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर। क्या मेरी बात समझ में आई? और फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू Q अपॉन V। और पूरा डायग्राम क्या है कि ये प्लेट अगर प्लस की हो, Q चार्ज, तो इसके वाली जो सामने प्लेट होगी उस पर माइनस Q होगा और पीछे से वो क्या रहने वाली है, हमारी अर्थिड। और ये जो इनके बीच का डिफरेंस है इसको V बोलेंगे, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इसका डायग्राम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सिंबल क्या होगा इसका, कैपेसिटर का सिंबल, तो सिंबल याद रखिए, इसका सिंबल दो पैरेलल लाइन से बताया जाता है, ये C होता है। अगर इस दो पैरेलल लाइन के ऊपर ऐसे एरो बना दो तो ये तो होता है आपका फिक्स कैपेसिटर, यानी इसकी कैपेसिटेंस ना कम हो सकती ना ज़्यादा, तो ये तो है फिक्स कैपेसिटेंस या फिक्स कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर जिसकी कुछ कैपेसिटेंस हो उसे कैपेसिटर नाम दे देते हैं आप, या कंडक्टर जिसकी कुछ भी कैपेसिटेंस हो उसे क्या नाम दोगे आप, कैपेसिटर। ये कैसी कैपेसिटेंस है, वेरिएबल कैपेसिटेंस या वेरिएबल कैपेसिटर बोल सकते हैं। इसकी कैपेसिटेंस आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपकी कहानी किसकी होगी, कैपेसिटर की होगी। किस काम आता है बेटा ये, चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने के। क्लियर है क्या आपको ये सारी टॉपिक्स आज के, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्लियर है, बहुत काम का टॉपिक है। अब नेक्स्ट टर्म में जब हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और इनके बीच में अगर कोई मटेरियल रख दें तब कैपेसिटेंस कितनी होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट इन कैपेसिटर, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कुछ मटेरियल जब कैपेसिटर की प्लेट में रख दिया जाता है तब कैपेसिटेंस कितनी होगी। ये इस चैप्टर का आगे का काम है जो आपको आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ना है। थैंक यू।